2024 के चुनाव नजदीक हैं और एक बार फिर वही होने लगा है जो पिछले चुनावों में हुआ था। एक बार फिर सनातनियों को टारगेट किया जाने लगा है, एक बार फिर उसे टारगेट किया जा रहा है जो इस देश को भारत माता कहता था। बात अडानी मुद्दे की जाए या फिर रामचरितमानस को जलाने की या फिर कथावाचकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों की, आखिर कौन है ये लोग और इनकी मंशा क्या है, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। चौबीस जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जारी होती है। उस रिपोर्ट के जारी होते ही विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति और भारत का पहले नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति सीधा 17वें नंबर पर आ जाता है और पिछले 10 दिनों में लगातार उसके शेयर्स में कमी नजर आती है, जिसकी अगर साफ तौर पर बात की जाए तो उसके शेयर्स 50% तक घट चुके हैं। पिछले 9 दिनों के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस को लगभग 50% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नुकसान होने के बाद ही देश की संसद में हंगामा होना शुरू हो जाता है। शेयर्स गिरते ही देश का विपक्षी दल एक बैठक बुलाता है और अडानी ग्रुप के ऊपर जांच होने की मांग करता है। साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो अडानी को नुकसान होने के बाद खुश नजर आ रहा है। आखिर जिस व्यक्ति ने भारत देश का नाम वैश्विक पटल पर रोशन किया हो, उसके नुकसान होने पर भारत के ही नागरिक क्यों खुश हो रहे हैं, ये प्रश्न पूछने वाली बात है। ना ही अडानी ने उन लोगों से एक पैसा मांगा है, ना ही उन लोगों का नुकसान करके अडानी विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति बना था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने ही देश का व्यक्ति, अपने ही देश के व्यक्ति के नुकसान से आखिर क्यों खुश हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रामचरितमानस की, जिसकी प्रतियां खुलेआम जलाई जा रही हैं, जिन्हें पैरों से आग के हवाले धकेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद देश के अलग अलग स्थानों पर रामचरितमानस को आग में झोंका जा रहा है और कोई चू भी नहीं बोल रहा, किसी के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। तो वहीं लगभग 1 साल पहले की ही बात है जब नुपुर शर्मा एक बयान देती है और उस बयान के बाद पूरे देश में फतवे जारी होने शुरू हो जाते हैं, लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं। लेकिन अब जब रामचरितमानस को जलाया जा रहा है तो हमारे देश का लिबरल वर्ग बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सनातनी धर्म गुरुओं की, जो मंच पर बैठकर हमेशा एक ही संदेश देते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमारी माता है। जब ये विचार आने लगता है तो एक बार फिर से हमारे देश का वही लिबरल वर्ग उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये सारे तो बहरूपिये हैं, ये सारे तो जादू टोना करते हैं और इनके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स बन जाती हैं और उन्हें लगातार बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जाता है। हम बात बागेश्वर धाम की करें या फिर पंडित प्रदीप मिश्रा की या फिर बागेश्वर धाम के गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य की, हमेशा लोग इन्हें टारगेट करते नजर आते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों घटनाओं के तार एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अडानी के शेयर गिरने से, अडानी को नुकसान होने से खुश होता है, वही व्यक्ति रामचरितमानस की जब प्रतियां जलाई जाती हैं तब समर्थन करता है और वही व्यक्ति कथावाचकों पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं तब उनका भी समर्थन किया जाता है। अब ये खुला प्रश्न आप सभी के लिए है कि आखिर ये लोग कौन हैं और इनकी मंशा क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका रिप्लाई दे सकते हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।